Assalamu alaikum student mathematics 4024, welcome to maths guru. Student, in this video we will solve the second part of this question. This is the same question. Everyday mathematics का जो question हम लोग solve कर रहे थे previous video में, उसी का second part इंशाल्लाह इस video में solve कर रहे हैं. This question has been taken from the past papers. मई जून 2023 का question है, पेपर 2 वेरिएंट 2 का. इसका second part जो है वो मिलके solve कर लेते हैं. पहले read कर लेते हैं question ताकि समझ में आए कि करना क्या है. The question says in 2022 the shop's total sales were $34,974. उसने पहले हमें ये बात बता दी कि भाई पीछे हम जिस शॉप की बात कर रहे हैं उसकी जो टोटल सेल्स थी 2022 में वो बन रही थी तकरीबन $34,974. सही है. आगे कह रहा है फर्स्ट पार्ट में अ पाई चार्ट इज ड्रॉन टू शो द आइटम टाइप्स दैट मेक अप दीज टोटल सेल्स. ठीक है. अच्छा, हुआ ये है कि शॉप है भाई, तो शॉप में एक से ज़्यादा चीज़ें जो है वो मतलब होती हैं. तो अब उसने टोटल सेल तो हमें बता दी कि भाई टोटल सेल जो है ना वो 34,974 की है. अब लेकिन चूंकि शॉप में और भी बहुत सारे आइटम्स है तो सबका ना एक पाई चार्ट बनाया गया है. अब उस पाई चार्ट के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हमें आगे दे रहा है. वो कह रहा है कि द सेल्स फॉर द फ्रूट वर $9520.70. मतलब वो जो पूरी शॉप थी उसमें जो फ्रूट की सेल्स हुई है उसका जो है ना उसने हमें अमाउंट बता दिया. वो कह रहा है कि $9520.70 है. आपसे कह रहा है कैलकुलेट द एंगल रिप्रेजेंटिंग फ्रूट ऑन द पाई चार्ट. अब ये एंगल निकाल के दिखाओ कि जो आपने पाई चार्ट बनाया है ना उसमें ये फ्रूट वाला जो एरिया है इसका एंगल कितना होगा. ठीक है. तो बेसिकली हमें ये चीज़ तो पता है कि भाई पाई चार्ट में टोटल एंगल जो है ना वो 360 डिग्रीज होता है और हमें टोटल सेल जो है ना वो उसने दी हुई है. तो बस सिर्फ कुछ नहीं करना, वही रेशियो वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं. हेडिंग्स बना लेते हैं अपनी. ठीक है. अब चूंकि पाई चार्ट है तो हमारे पास एक एंगल हो जाएगी एंगल और एक हमारे पास हो जाएगी प्राइस. तो अब ये देखो कि जब हमारा टोटल एंगल है मतलब हमारे पास जो पूरा एंगल होता है पाई चार्ट में दैट इज इक्वल टू 360. तो जब 360 का एंगल है तो इसका मतलब है कि टोटल सेल्स कितनी हो रही है. टोटल सेल इज 3. तो हमने जो है वो अपना डाटा फिल करना शुरू कर दिया. दिस इज द एंगल पार्ट, ये एंगल वाला पार्ट है और ये जो है वो हमारे पास जो है वो टोटल सेल्स है. तो जब पूरा पाई चार्ट है, पूरा पाई चार्ट मतलब 360 डिग्रीज है ना, तो हमारे पास जो टोटल सेल्स है वो है 34974. अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल. तो एंगल का मतलब है यहाँ आ जाएगा एक्स और हमारे पास जो फ्रूट की वैल्यू है दैट इज 9520.70. बस अब कुछ नहीं करना, जल्दी से कैलकुलेटर उठा लो और जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई और x की वैल्यू निकाल लो जल्दी से. ठीक है. ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 9520.70. 9520.70. ठीक है. ये जब जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 से, तो मल्टीप्लाई बाय 360 कर दिया मैंने, इक्वल्स टू प्रेस कर दिया. और ये चूंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि मैंने अब इसको डिवाइड करना है. 34,974. तो जो मेरा एंगल आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 98 डिग्रीज. तो इसका मतलब है कि जो पाई चार्ट पे एंगल आ जाएगा वो 98 आ जाएगा. मैंने यहाँ जो है आंसर स्पेस भी गिवन है उसमें भी लिख लो जल्दी से. तो वो जो फ्रूट वाली सेल्स है ना उसका एंगल आ रहा है 98 डिग्रीज. कुछ नहीं किया, वही जो अपना पुराना मेथड था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का. मुझे उसने टोटल सेल्स दी हुई है ना, तो टोटल सेल्स का मतलब है कि पूरे पाई चार्ट का एंगल कितना होता है 360. तो मैंने यहाँ एंगल लिखा 360 और मैंने यहाँ टोटल सेल्स लिख दी. अब चूंकि उसने मुझे फ्रूट की सेल्स बताई हुई थी तो मुझे उसी का एंगल चाहिए था, तो एंगल के नीचे मैंने एक्स लिख दिया क्योंकि फ्रूट का एंगल मुझे फाइंड आउट करना है. और फ्रूट की जो सेल्स थी दैट वाज 9520.70. क्रॉस मल्टीप्लाई किया और जो है वो मैंने अपना रिक्वायर्ड एंगल फाइंड आउट कर लिया. द एंगल रिप्रेजेंटिंग द फ्रूट ऑन द पाई चार्ट इज कमिंग आउट एज 98 डिग्रीज. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि द एंगल रिप्रेजेंटिंग द फ्रोजन फूड इज 46. तो यहाँ भी यही काम करना है, कैलकुलेट द सेल. अब मुझे सेल निकालनी है, वही काम बिल्कुल करूंगा. फर्स्ट चीज जो है ना, ये चूंकि उसी को ये क्वेश्चन का पार्ट है ना, तो फर्स्ट तो मैं वही लूंगा, उसी शॉप की बात कर रहा है ना. तो टोटल सेल्स मेरे पास वही है 34,974. तो मैंने इसको यही लेना है. ठीक है. और अब मेरे पास एंगल है. ठीक है. और मुझे सेल्स फाइंड आउट करनी है, तो मैंने यहाँ एक्स लिख दिया और एंगल अब मेरे पास है 46. तो अब तुम खुद भी देख सकते हो, अगर तुम खुद भी अंदाज़ा लगाओ तो तुमने ये देखा कि भाई 98 पे जो है ना, 98 पे वैल्यू कितनी थी 9520.70. तो अब तकरीबन उसका आधा एंगल हो गया है. तो अब ये वैल्यू भी आधी हो जाएगी तकरीबन. तो बस अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर का काम दोबारा आ गया हमारे पास. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी. अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले
46 और ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा ना, तो पहले मैं क्या करता हूँ, 46 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 34,974 से। ठीक है, इक्वल्स टू प्रेस किया मैंने, जो भी आंसर आया उसको मैं 360 से डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 4468.9। ठीक है, 4468.9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मेरे पास ये आंसर आ गया 4468.9 है। तो तुम अगर राउंड ऑफ करना चाहो तो 4467 भी लिख सकते हो, 69 सॉरी। ठीक है, यहाँ मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ। ऊपर मैंने जो है ना वो ये लिख दिया, अब मैं यहाँ जो है ना राउंड ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि उसने बोला नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि सेल्स जो है वो राउंड ऑफ हुई भी अच्छी लगती है, तो इसलिए जो है वो मैं इसको 69 कर देता हूँ। ठीक है, तो दैट इज द फाइनल आंसर। ये टू टू मार्क्स के थे, कुछ नहीं करना था, बस वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यू जस्ट नीड टू यूज़ द कैलकुलेटर, सिर्फ कैलकुलेटर का काम है बस। इतनी वर्किंग काफ़ी है। ठीक है, ये वर्किंग करके आपने दिखा दिया, बस इससे ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो द सेल्स फॉर द फ्रोजन फूड इज कमिंग आउट एज डॉलर्स 4469। ठीक है, अच्छा अब सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट में कह रहा है द शॉप्स टोटल सेल्स ऑफ $34,974 इन 2022, ये बात हमें पता है, वर अ 4.4% इंक्रीज ऑन द टोटल। अब देखो ये जो कह रहा है ना कि 2022 में जो सेल है ना, टोटल सेल वो बढ़ी हुई थी, वो 4.4% बढ़ी हुई थी 2021 के मुकाबले में। वो आपसे पूछ रहा है कि 2021 की जो है ना वो सेल निकाल लो। अगेन यार वही मेथड हमने यूज करना है। यहाँ भी दो हेडिंग्स है हमारे पास, एक हमारे पास अब चूंकि परसेंटेज गिवन है तो एक परसेंटेज की हेडिंग हो जाएगी और एक जो है वो सेल्स की हो गई। अब ये देख के मुझे बताओ कि ये 4.4% इंक्रीज है, ये बढ़ी हुई आई है, तो ये ओरिजिनल तो नहीं हो सकती 100, तो ये 100 में मुझे 4.4 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 34,974 वाली जो सेल आई है ना, दिस इज 4.4% ज्यादा। ठीक है, ये 34,974 जो आई है ना, ये 100% नहीं है, ये बेसिकली 100 में 4.4 ऐड करने के बाद आई है, तो इसका मतलब है दिस इज 104.4। और मुझे क्या निकालनी है, मुझे तो 100 वाली निकालनी है, क्योंकि मुझे तो 2021 की निकालनी है। तो बस जल्दी से दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपका रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जल्दी से कैलकुलेटर उठा लो और 34,974 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, जो भी आंसर है उसको डिवाइड बाय 104.4 कर लो। योर फाइनल आंसर विल बी 33,500, जो कि टोटल सेल है इन 2021। ये था भाई सेकंड पार्ट। ठीक है, एक ही तरह के कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ करके तुम्हें ये सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, मैं यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ बार बार, बस तुम भी थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन को गौर से पढ़ लो, और इसी तरह जो है वो मतलब रेशियो की फॉर्म में जो है ना वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। जिस मेक टू हेडिंग्स, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ो, डाटा फिल करो एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, यूज योर कैलकुलेटर टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड आंसर।